हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड। मतलब यहाँ पे हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना होगा और उसके बाद हमें सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं हम 2 साल की हमें यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है 2004-2005। तो एक तरफ इसमें लायबिलिटीज़ हैं, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर, बैंक लोन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लायबिलिटी साइड में है। और असेट्स में देखें तो इसमें प्लांट्स, बिल्डिंग, स्टॉक, डेप्टर, कैश, बैंक और गुडविल है। तो यहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में किस आइटम में इंक्रीज़ हुआ, किस में डिक्रीज़ हुआ, उसके लिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए हमने फॉर्मेट तैयार करके रखा है, इसमें लिखेंगे हम आइटम्स, यहाँ ईयर लिख लेंगे 2004, 2005। यहाँ लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज सेपरेट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग के टाइप में करंट असेट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सी करंट असेट्स हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट और बिल्डिंग फिक्स असेट्स हैं और स्टॉक, डेप्टर, कैश और बैंक करंट असेट्स हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो करंट असेट्स हैं कहाँ इंक्रीज हो रही हैं और किस प्रकार डिक्रीज हो रही हैं। तो पहले हम स्टॉक का अमाउंट लिखते हैं। स्टॉक का अमाउंट है इसमें 2004 के लिए 25,500, 2005 के लिए 18,800। यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक, टू 2004 के लिए था इसमें अमाउंट 25,500, 2005 के लिए था 18,800। तो यहाँ हम देखें 2004 में 25,500 का स्टॉक था और 2005 में 18,800 का दिखा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉक पहले ज़्यादा था और फिर स्टॉक कम हुआ, इसमें स्टॉक में डिक्रीज मतलब कमी आ गई। तो हम इंक्रीज में डैश करके डिक्रीज में शो कर देंगे इसका डिफरेंस। $00
15 माइनस 8 7, यहाँ बचेंगे 4, 14, 14 माइनस 8 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक में 6700 डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डेप्टर। डेप्टर का अमाउंट है इसमें 22,000 और फिर है 16,200। तो यहाँ लिखेंगे हम डेप्टर। क्वेश्चन में अमाउंट था 22,000। नेक्स्ट 16,200। अब हम यहाँ पर डेप्टर देख रहे हैं कि 2004 में हमारे पास देनदार थे 22,000 के, और फिर 2005 में देख रहे हैं 16,200 के। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं, इसमें डेप्टर भी क्या हुए हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पहले 22,000 थे और फिर कम होकर 16,200 रह गए। तो यहाँ पे भी हम डिक्रीज में इसका अमाउंट ले लेंगे। डबल 10 माइनस 2 8, यहाँ पे बचेगा हमारा 1 11 माइनस 6 5। तो इस टाइप से डेप्टर के अमाउंट में डिक्रीज हो जाएंगे 5,800। नेक्स्ट करंट असेट्स देखते हैं। कैश। कैश में हम देख रहे हैं 2004 में 150, 2005 में 180। तो ये कैश इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। लिखते हैं कैश। वन 180 आपको दिख रहा है कि 150 से 180 में इंक्रीज हुआ है 30 का। तो इंक्रीज के ऑप्शन में कॉलम में लिखेंगे 30 और यहाँ कर देंगे डैश। ऐसे ही आगे देखते हैं बैंक। बैंक का अमाउंट 2004 में कुछ नहीं था और 2005 में 2100 है। तो इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक। 2004 में तो कुछ नहीं है और 2005 में है 2100। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2100 का इसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज में कुछ नहीं है। अब इसका हम टोटलिंग करेंगे। जो हमारी करंट असेट्स होगी टोटल 0 8 8 to 10 11 12 1 कैरी 8 to 10 प्लस 6 16 और 1 कैरी को लगा के 17 1 प्लस 1 2 और कैरी को लगा के 3 37 280। यहाँ का टोटल करते हैं 0 5 5 प्लस 1 6 5 2 7 2 प्लस 2 4। इसके बाद हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। देखिए इसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, प्रोविजन फॉर टैक्स है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर में करंट लायबिलिटीज में एक हमें क्रेडिटर लेने हैं और दूसरा हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेना है। तो पहले क्रेडिटर का अमाउंट लिखते हैं। क्रेडिटर का अमाउंट क्वेश्चन में 28,000 और 24,000 है। अब देखिए क्रेडिटर 2004 में 28,000 थे
और 2005 में 24,000। तो हम यहाँ देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल डिफरेंट देख रहे हैं 4,000 का, 4,000 से इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज में लिखेंगे 4,000, यहाँ पे करेंगे डैश। फिर हमने क्वेश्चन में देखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पहले 8,000 था और फिर 8,500 हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,000 से 8,500 हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी 500 से। अब इसका टोटलिंग कर लेंगे जो हमारी करंट लायबिलिटीज आएगी। ये आ जाती है 36,000, इसकी ऐड करते हैं, ये आ जाती है 32,500 करंट लायबिलिटीज। अब हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए ये टोटल करंट असेट्स है, ये टोटल करंट लायबिलिटीज है, तो इसको डिफरेंट निकालेंगे, वही हमारी वर्किंग कैपिटल होगी। 0 - 0, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 6, 4 - 3। 2004 के लिए वर्किंग कैपिटल आती है 11,650। अब हम 5 के लिए देखते हैं। 0 - 0, 8 - 0, 2 कैरी लेके 12 -5, 7, यहाँ बचेगा 6, 6 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा निकल के, यहाँ रह जाएगा 6, 6 - 2, 4, 4,780। अब हम क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे। इसमें इधर वाला टोटल बड़ा है तो ये इधर लिखेंगे और यही टोटल हम यहाँ लगाएंगे। अब अगर हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो वो टोटल यहाँ जाएगा और इन दोनों का भी टोटल करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा होगा। तो देखिए 6,500 5,000 वाला ये ज़्यादा है, ये कम है, तो पहले यहाँ का टोटल लगाते हैं। 0, 0, 7, 8, 15, 5, 20, 2 और 6 और 5, 11, 12, 13, यही टोटल हम यहाँ लेंगे। अब आप देखेंगे कि 11,650 में से 4,780 सेपरेट करते हैं तो आता है हमारा 6,870। तो ये अमाउंट यहाँ पे भी इसी की रिक्वायरमेंट होगी 6,870। तो हम देखेंगे ये निकल कर आ रहा है हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और ये हमने टोटलिंग किया है।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट किया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।